हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन। इसका पहले भी वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिए, सर ने करवाया है, ये लास्ट है। तो देखिए, पहला ग्रुप ए में आपका स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो पहला हमें है डिजिटल एजुकेशन ऑफर्स मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस कंपेयर टू ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो ये बिल्कुल क्या है, हमारा ट्रू है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की तुलना में अधिक व्यक्तिगत शिक्षण का अनुभव प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनल एजुकेशन बोल रहा है तो वही क्लास में जाना, ऑफलाइन वगैरह, ये सब का बात हो रहा है। डिजिटल मतलब आप घर बैठे आज अलग अलग कोर्सेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये मोर पर्सनलाइज्ड है। फिर बी में आपका गूगल स्लाइड्स एंड गूगल फॉर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड एज इंटरेक्टिव टूल्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्या ये इंटरेक्टिव टूल का मतलब क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, तुरंत इनपुट देते हो, वो आपको क्या मिलता है, तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंटरेक्टिव टूल हुआ। जैसे गूगल मीट वगैरह में क्लास वगैरह करते हैं तो क्या होता है, आप या फिर आप देख लीजिए, लोकेशन सबसे अच्छा मैप का है, आप उसमें डालते हो हमको यहाँ जाना है, वो तुरंत आपको फिर शेयर करता है इन्फॉर्मेशन। तो ये सब क्या हुआ, इंटरेक्टिव टूल हुआ। ओके, देखिए, तो ये बिल्कुल क्या हुआ, ट्रू हुआ। और गूगल फॉर्म हम लोग यूज़ क्यों करते हैं भाई, तो आपको पता होगा, सर्वे के लिए करते हैं, एमसीक्यू के लिए करते हैं, कोई क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं, है कि नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं। और ये बिल्कुल क्या है, फ्री है, मोबाइल फ्रेंडली है। ओके, गूगल फॉर्म का इम्पॉर्टेंट है आपका। चलिए, सी में है यूट्यूब सर्व एज अ इनोवेटिव प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव लर्निंग इन डिजिटल एजुकेशन। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। हाँ, आज यूट्यूब के ही बदौलत, जो पहले इतना कंपटीशन का दौर नहीं था, लोग जानते नहीं थे, आज वो भी सब क्या हो गए, जानने लगे, क्योंकि क्या है, ईजी एक्सेस है कि नहीं। तो ये बिल्कुल क्या होगा, ट्रू होगा। डी में है डिजी लॉकर इज़ यूज टू स्टोर ओनली म्यूज़िक एंड वीडियो कंटेंट ऑनलाइन। तो ये क्या है बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा। आपको अगर याद होगा डिजी लॉकर किस लिए यूज़ होता है, तो याद कीजिए, ये आपका आधार कार्ड से पहला बात तो लिंक होता है। उसके बाद आप जैसे उसमें अपना आधार कार्ड और पासवर्ड डालिएगा, अगर आपने कभी क्रिएट किया होगा तो उसमें आपका 10 का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सब कुछ वहाँ पे आपका स्टोर रहता है। और ये एकदम पूरा आपका ओरिजिनल वाला का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अगर आपका गुम हो गया है, चाहे कुछ भी है, अगर आप डिजी लॉकर वाला प्रेजेंट कर रहे हो, दे रहे हो, तो उसको मान्यता क्या होगा, देना होगा। ठीक है, तो वो डिजी लॉकर में है। ये म्यूज़िक और वीडियो का नहीं है। ठीक है, फिर ई में G2B स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड सपोर्ट प्रोसेस लाइक ई टेंडरिंग। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रू होगा। फिर आपका देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन गूगल फॉर्म, थर्ड में है स्वयं ऐप के बारे में है। उसके बाद आपका ग्रुप बी में है। तो चलिए, इसका एक एक करके हम लोग आंसर भी देखेंगे और क्वेश्चन भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म के बारे में पहले आपको इतना पता चल गया, क्या पता चला कि ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और मोबाइल फ्रेंडली भी है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, सर्वे करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें हम लोग को क्या मिलता है, पहला तो गूगल फॉर्म में आप कभी भरे होंगे तो तुरंत आपका वहाँ पे आप डेटा एंटर करते हो, वो किस में हो जाता है, गूगल शीट में, फिर चेंज हो जाता है, आपका डेटा सेव हो जाता है ना। तो एक बार लिखा हुआ हम लोग देख लेते हैं। गूगल फॉर्म्स, गूगल वर्क स्पेस एक निःशुल्क ऑनलाइन टूल है। क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका उपयोग ऑनलाइन फॉर्म, क्विज, सर्वेक्षण यानी सर्वे तथा परीक्षा तैयारी करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कब कब किया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म, जैसे आजकल एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या होता है, ईजी पड़ता है, गूगल फॉर्म आता है भरने के लिए, कि नहीं, क्विज़ का होता है, सर्वेक्षण, सर्वे के लिए आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन भी क्रिएट करना होता है सर्वे के लिए, जो जैसा फील्ड से बिलोंग करता है कि नहीं। उसके बाद देखिए, शिक्षक इसके माध्यम से विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
विद्यार्थियों से क्या करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा। वो कौन से ऑनर्स से है, वो कौन से क्लास से है, कौन से सेशन से, उसका ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है कि नहीं। ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं तथा उत्तरों का स्वतः विश्लेषण भी कर सकते हैं। इसका प्रमुख उपयोग क्या कहाँ कहाँ है भाई, तो देखिए ऑनलाइन शिक्षा एवं क्विज आयोजित करना है, सर्वे करना है, विद्यार्थियों से फीडबैक प्राप्त करना है। कुछ फीडबैक वगैरह के लिए भी गूगल फॉर्म आता है, उसके बारे में लिखना होता है अगर आप कभी भरे होंगे तो। फिर उत्तर का स्वतः संग्रह एवं विश्लेषण हो जाता है, ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाता है, चेक हो जाता है। फिर गूगल शीट के साथ डेटा प्रबंधन, और वो जो आप डेटा उसमें फिल करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गूगल शीट में हो जाता है। ओके, ये समझ में आ गया। अब स्वयं ऐप है, तो ये क्या है, इसका यूज़ और स्टूडेंट के लिए, तो ये हम लोग को देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको स्वयं का क्या, इसका फुल फॉर्म आपको जानना होगा भाई। तो क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार द्वारा विकसित एक MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है किसका, लर्निंग का, ठीक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये पूरी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्या है, इसमें क्वालिटी एजुकेशन है। ओके, इसमें विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर के अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। आपको जो कोर्स करना है आप वहाँ से कर सकते हैं। आपका ये भी ऑप्शन है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ठीक है, कौन से स्कूल से करना चाहते हैं। देखिए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कैसे, वो देखिए। पहला बात क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से सीखने का अवसर, बड़े बड़े IIT रिटायर्ड या जो भी हो, मतलब एक अच्छे शिक्षक से क्या होता है, सीखने को मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। वीडियो लेक्चर, ई नोट्स एवं ऑनलाइन टेस्ट, और ये पूरी क्या होता है, वीडियो लेक्चर होता है। आप तो पहला बात, अगर आप जॉब होल्डर है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप किसी भी टाइम क्या करो, देखो उसको, है कि नहीं। तो ये है, इसमें ट्रांसपोर्ट का कोई दूर दराज का कोई कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए फिर यूज़फुल है कि नहीं। कहीं भी कभी भी आप क्या है, इसमें अध्ययन कर सकते हैं, टाइम का भी सेविंग होता है। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। और आपको कोर्स लोग हमेशा स्किल के लिए ही नहीं करते हैं, उसको क्या चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो ये वो भी प्रोवाइड करवाता है, तो बहुत यूज़फुल है। स्वयं आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एकदम पूरा फ्लेक्सिबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्वालिटी के साथ, अच्छे टीचर के साथ हमें क्या सीखने को मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 3 मेजर इनिशिएटिव्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन। कैसे मानेंगे कि हम लोग क्या है कि इंडिया के गवर्नमेंट डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, तो कुछ स्कीम वगैरह, कुछ ऐप वगैरह ज़रूर लॉन्च किए होंगे, तो आइए उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे बात पहले आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका लिख देना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की। और ये क्या है कि एक क्वालिटी के साथ एजुकेशन प्रत्येक विद्यार्थी को पहुंचाने के लिए इन्होंने शुरू किया था ये योजना, स्कीम, ठीक है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ, किफायती, तकनीक आधारित बनाना चाहते हैं, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। अब चलिए जैसे कि कौन कौन सा है, तो स्वयं है, ई पाठशाला है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। और भी जैसे प्रथम हो गया आपका, कौशल केंद्र वगैरह हो गया। कौशल केंद्र शायद ऑफलाइन वाला है, देख लीजिए। स्वयं में क्या है, स्वयं के बारे तो थोड़ा सा पढ़ ली, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, रिवीजन हो जाएगा। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। भारत सरकार का एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है, मतलब MOOC प्लेटफॉर्म है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर के निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। यहाँ पे आपको सारा क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिक्षा मिलेगा। विद्यार्थी वीडियो लेक्चर, अध्ययन सामग्री, असाइनमेंट एवं ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर असाइनमेंट मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, होमवर्क मिलता है, आपको पूरा ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा, ठीक है।
अब देखिए ई पाठशाला क्या है भाई, सब तो एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि इसका बेसिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो है ई पाठशाला एनसीईआरटी द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई पाठशाला क्या है, एनसीईआरटी के द्वारा क्या है, दिया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लर्निंग का ही है। इसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो तथा अन्य डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। इसमें आपको एनसीईआरटी का जो भी बुक वगैरह है, जो भी कंटेंट है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सारा यहाँ पे सामग्री, कंटेंट क्या है, अपलोड है, ठीक है। यह विद्यार्थी, शिक्षकों एवं अभिभावक के लिए अत्यंत उपयोगी है। कोई बच्चा को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से आराम से देख सकता है, समझ सकता है कि नहीं। अब देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। NDLI भारत सरकार की एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें लाखों पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। इसमें आपको जो, इसमें लाखों बुक हैं, आपको जो भी चाहिए यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, डाउनलोड ही नहीं होता है, ऐप को डाउनलोड करने के लिए बोलता है, तो आप ये वाला ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ पे जो बुक आपको पढ़ना है आप वो आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है, ठीक है। इससे विद्यार्थी घर बैठे गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकता है। बहुत कोई लैक ऑफ कंटेंट के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ये चीज़ उसका शिकायत यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब ये सबका इम्पोर्टेंस क्या है भाई, अगर आप कोई और एक दो ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन योजनाओं से शिक्षा सभी तक पहुंच रही है, डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है, लिटरेसी मतलब है ना, तथा स्व अध्ययन को प्रोत्साहन मिल रहा है। स्व अध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी। अब लोगों के पास सारा कंटेंट है, वो तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। और ये अत्यधिक तो किसके लिए लाया गया है, लॉन्च किया गया है, तो जो पॉवर्टी या फिर जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। लेकिन दुख का बात ये है कि उनको ये सब के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि नहीं। बहुत किसी को अभी पता चला होगा, तो आप सोचिए रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, रांची में, फिर भी आपको पता नहीं है। लेकिन जो बाहर के हैं और जो रिमोट एरियाज़ के, उनको क्या पता होगा। तो ये सब के लिए क्या अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाना चाहिए सरकार को, चलाता भी है, ऐसा नहीं है। 5 में देखिए, इसीलिए आदमी को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बजाय थोड़ा ज्ञान की बातें भी देख लेनी चाहिए, है कि नहीं। इतना कुछ उपलब्ध है लेकिन हम लोग को क्या होता है, पता ही नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेंशन एनी 4 डिजिटल टूल्स यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव लर्निंग एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। इंटरेक्टिव शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी 4 डिजिटल टूल्स के नाम लिखिए तथा उनके कार्य को समझाइए। आपको कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो पहले इसका परिचय देख लीजिए, परिचय में क्या लिखा हुआ है। डिजिटल शिक्षा में इंटरेक्टिव टूल्स का विशेष महत्व है कि नहीं। इंटरेक्टिव टूल्स का मतलब वही, आप इनपुट देते हो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलता है, फीडबैक मिलता है, आप उससे क्या कर सकते हो, अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, लगेगा कि हाँ भाई है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में, जैसे यूट्यूब क्या हो गया, आप देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा तो आपको मिलेगा रिप्लाई वगैरह। अगर लाइव है तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको जैसे कि गूगल मीट वगैरह हो गया, ये सब में क्या करते हैं, ऑनलाइन होता है, जूम वगैरह सब एक ही टाइप का है, तो वही है। ये टूल शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करते हैं। इसके द्वारा, इसके ही कारण यही, इसी मीडियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं विदाउट किसी रुकावट के और बिना कहीं आए जाए के, ठीक है। तथा ऑनलाइन शिक्षण को अधिक रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनाते हैं। अब देखिए गूगल क्लासरूम क्या है। गूगल क्लासरूम क्या है भाई, गूगल क्लासरूम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। गूगल क्लासरूम, आप सब कोरोना वाले बच्चे होंगे ही, तो आपको सबको पता होगा कि गूगल क्लासरूम किसको बोलते हैं, याद होगा। ऐप आता है, उसमें ईमेल से आपका लॉगिन होता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपके टीचर पढ़ाते हैं, आप देखते हो, सुनते हो, ठीक है। इसके माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं क्या करते हैं, संचालित करते हैं, वो रन करवाते हैं, अध्ययन सामग्री साझा करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे इवैल्यूएशन भी होता है, आपका मूल्यांकन भी होता है, हर एक का कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है। आप वहाँ जाते हो, असाइनमेंट अपलोड हो गया, होमवर्क अपलोड हो गया, आप उसको करते हो, है कि नहीं। फिर आपका क्या है, उसी टाइप का माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। इसमें क्या होता है भाई,
यह उपयोग लाइव ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, समूह चर्चा, जो ग्रुप चैट होता है ना, ग्रुप डिस्कशन वगैरह सब इसमें अवेलेबल है, तथा फाइल शेयरिंग के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल का भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। यह सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। कोलैबोरेटिव मतलब आप मेरा हेल्प कर रहे हैं, हम आपका कर रहे हैं, आप हमको कुछ शेयर कर रहे हैं, हम आपको कर रहे हैं कि नहीं, तो इससे क्या हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया। लेकिन बच्चों को ऐसा ये दे दिया जाएगा तो बच्चा अलग ही कमेंट करने लगता है, मैसेज करने लगता है, और अभिभावक को परेशानी हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसका कम यूज़ करते हैं। चलिए गूगल मीट देखिए क्या है। गूगल मीट एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से ऑनलाइन व्याख्यान, मीटिंग, वेबिनार, सेमिनार एवं स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। गूगल मीट में क्या होता है, आप देखते होंगे लैपटॉप, कंप्यूटर, अभी भी हम क्या करें, शेयर स्क्रीन से ही आपको पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, तो वही चीज़ है। अब देखिए लिंक्डइन क्या है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म तो नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग का क्या होता है भाई, जॉब एप्लीकेशन वगैरह एकदम दुनिया भर का आता है, और इसके विशेषज्ञ रहते हैं बहुत सारे। आपको ही आप खाली वहाँ टैग में डाल दो कि हमको ये चाहिए, कैटेगरी जो चूज़ करना रहता है, उसके बाद उसी के मुताबिक आपका वहाँ पे मैसेज और ये ईमेल आने लगता है, ठीक है। अगर आप लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं बनाई हो तो बना लेना, जॉब का अगर वैसा नीड होगा तो, ठीक है। ये था आपका। और छठा लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेवेंस इन इंडिया। क्या है, ई गवर्नेंस की संकल्पना को परिभाषित कीजिए तथा भारत में इसकी प्रासंगिकता को समझाइए। क्या है भाई इसकी प्रासंगिकता, चलिए इंट्रोडक्शनरी पार्ट आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा आपको है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ इसमें आपको ऐड कर देना। पता है अभी कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। सर बोले कि अर्जेंट है, इसीलिए हम सोचे चलो भाई कल एग्ज़ाम है तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, इतना मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। चलो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के विकास के साथ शासन प्रशासन में भी डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ा है। सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रणाली को ई गवर्नेंस कहा जाता है। सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं मतलब ऑनलाइन सर्विस जो हम लोग को उपलब्ध कराती है, उसी प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या है भाई, इसकी संकल्पना क्या है, ई गवर्नेंस वह व्यवस्था है जिसमें इंटरनेट एवं डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाएं, सूचनाएं, योजनाएं नागरिकों, कर्मचारियों, व्यवस्थाओं, सरकारी विभागों तक ऑनलाइन पहुंचाई जाती है। क्या कहा जाता है भाई, अब कोई वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई सूचना प्रकाशित किया है, या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस का बात हो रहा है, या फिर कोई स्कीम वगैरह आया है, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड, स्टाफ रिलेटेड, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कहीं से भी आया है, तो हम लोग को यहीं से हम लोग को क्या मिलता है, सूचना मिलता है, अपडेट मिलता है, ठीक है। इस उद्देश्य से प्रशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं कुशल बनाता है, और सारा वेबसाइट में अपलोड हो जाता है, सब जान जाता है। इससे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ काम हो रहा है, उसमें क्या आता है, पारदर्शिता आती है कि नहीं। चलिए, इसकी प्रासंगिकता क्या है, भारत जैसे विशाल देश में ई गवर्नेंस का महत्व अत्यधिक है। इसके माध्यम से नागरिक घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ कब प्राप्त करेंगे, जब उस चीज़ से वो जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, कहीं सूचना पढ़ेंगे। अभी गवर्नेंस के बारे में पता ही नहीं है, वो वेबसाइट में जाएंगे तब तो उन्हें पता चलेगा, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये सब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस समय एवं धन की बचत होती है, इसमें समय एवं धन की बचत होती है, भ्रष्टाचारी में कमी आती है तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आती है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट का कार्य हो रहा है, आप देखिएगा टेंडर वगैरह दिखते रहता है आपको, ये सब लिखा हुआ, तो वो सब क्या है, पारदर्शिता लाने का एक प्रयास वो लोग करते हैं। इसका देखिए एग्जांपल डिजी लॉकर है, उमंग है, ई डिस्ट्रिक्ट है, पासपोर्ट सेवा पोर्टल है, डिजिटल इंडिया मिशन है, इसका क्या है, ये सब प्रमुख उदाहरण है। इसका लाभ क्या है भाई, तो सरकारी सेवाओं की त्वरित उपलब्धता, आपको तुरंत रैपिड आपको जितना भी गवर्नमेंट के सर्विस है आपको पता चल जाता है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं बताने, जब वो अपलोड किए तो उनको उनके बारे में जानकारी होगा तभी ना ये काम हो रहा है। अब हम लोग भी जान रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग भी सवाल खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें करप्शन में कमी आता है, भ्रष्टाचार में कमी आता है।
समय एवं धन की क्या होती है, बचत होती है। और डिजिटल इंडिया मिशन को क्या मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एकदम अच्छे से एग्ज़ाम दे के जाना बच्चा, ठीक है। बाय। 12 बज रहा है गाइस अभी, चलो बाय।